डियर स्टूडेंट्स, आज एनवायरनमेंट की सीरीज में हम दूसरा लेक्चर लेंगे कोरल रीफ्स पे। कोरल रीफ और मैनग्रोव में से एक क्वेश्चन प्रीलिमिनरी या मेन में या दोनों में जरूर आता है अल्टरनेट ईयर पे। तो कोरल रीफ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आपने पढ़ना, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ो या कोई और आईसीएसई कोई भी आप एनवायरनमेंट की कोरल रीफ पढ़ते हो, उसमें से क्वेश्चन कैसे निकालना ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कोरल रीफ क्या है कि ये कैसे कॉलोनीज ऑफ पोलिप्स होते हैं, कोरल पोलिप्स। पोलिप्स का आपको पता होना चाहिए, ये इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, लिविंग है, और दे आर हेल्ड टुगेदर बाई कैल्शियम कार्बोनेट से इकट्ठे हो के ये रीफ बन जाता है बहुत बड़ा। तो इसमें क्या होता है कि एक तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जूजेंथिली एल्गी का नाम है, ये एक बार आया हुआ भी है ये प्रीलिमिनरी में। जूजेंथिली एल्गी है, उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन है। एल्गी क्या करता है, अपना भोजन खुद बनाती है फोटोसिंथेसिस से, और इसको कार्बन देती रहती है, एनर्जी देती रहती है कोरल को, और कोरल इसको सपोर्ट देता है। और ये जो है शैलो डेप्थ में, ट्रॉपिकल वाटर में शैलो डेप्थ में फ्लोरिश करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि जितने डिफरेंट टाइप के कोरल्स हैं, क्लासिफिकेशन, जैसे फ्रिंजिंग रीफ्स है वो कहाँ पे है, वो अंडमान में है। पैच रीफ है वो पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और बैरियर रीफ कहाँ पे है, बैरियर रीफ है निकोबार और लक्षद्वीप में। और एटोल्स है लक्षद्वीप एंड निकोबार में। ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। देखो, एटोल और बैरियर रीफ तो एक ही जगह है, सेम है, लक्षद्वीप एंड निकोबार। ये आपने याद रखना है अच्छी तरह से। फ्रिंजिंग रीफ है वो है अंडमान में, निकोबार में नहीं है, अंडमान में। तो ये कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन बनाते हुए। अब आगे देखिए, इसके फंक्शंस क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर है अगेंस्ट स्टॉर्म, सी वेव्स, स्ट्रॉन्ग सी वेव्स आते हैं। और सबस्ट्रेट्स है मैनग्रूव्स का भी, मैनग्रूव्स का इट इज एक्ट एज सबस्ट्रेट, ठीक है ना। इस तरह के आपने, और ये जितने भी जो है आपकी थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स आपको पता होने चाहिए क्या थ्रेट्स हैं इसको। एक तो एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन होगी तो ये कम हो जाएंगे, मर जाएंगे पोलिप्स। फिर हीट कंटेंट बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग से, तब भी मर जाएंगे। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी जो है ये सर्वाइव नहीं करते। इनको मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर वो 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए ट्रॉपिकल में। फिर ओवर फिशिंग होगी, सनस्क्रीन लोशन यूज करते हैं लोग समुद्र में, उससे ये कम होते हैं। पोल्यूशन, तो ये सारे जो है थ्रेट्स हैं। और फिर उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है आपके कि गवर्नमेंट क्या मेजर ले रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपने अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाओ ताकि प्रीलिमिनरी और मेन इकट्ठा हो जाए और आपके दोनों सवाल ठीक हो जाएं। कोरल रीफ यदि हेल्दी है तो इसका मतलब इकोसिस्टम हमारा हेल्दी है। अब हम चलते हैं सीधा कोरल के क्वेश्चंस पे। कोरल रीफ के क्वेश्चन देखिए कैसे मैंने निकाले हैं, इसी तरह एग्जामिनर निकालेगा। पहला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें पेयर पूछ सकते हैं आपको, एक तरफ दे दिया कोरल रीफ, दूसरी तरफ इनका हैबिटेट दे दिया, किस लोकेशंस पे लोकेशन दे दी। जैसे फ्रिंजिंग रीफ है, फ्रिंजिंग रीफ मैंने आपको बताया कि ये जो है फ्रिंजिंग रीफ अंडमान में है सिर्फ, और कहीं नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। देन पैच रीफ, पैच रीफ भी आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ कच्छ, तीन जगह है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। बैरियर रीफ निकोबार एंड लक्षद्वीप, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। एटोल्स भी निकोबार एट, तो ये इस तरह से आपने ना, इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट ठीक है, दो गलत है, ओनली वन इज करेक्ट। ऐसे यहाँ तो आपको आसान लग रहा है, अब मैंने पढ़ा दिया, वहाँ पे आपको एकदम से कंफ्यूज हो जाएगा फ्रिंजिंग और पैच में, बैरियर में, तीनों में। दूसरा क्वेश्चन देखिए अब, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब है जो आपकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जूजेंथिल में, मतलब एल्गी में, एल्गी में हमेशा जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो, जिससे कि वो क्लोरोफिल होता है ये, और उससे ये अपना भोजन बनाती है। तो वो जो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ब्लीचिंग होती जाएगी, मतलब एल्गी ख़त्म होती जाएगी। ये कैसे ख़त्म होती है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से, ओवर लोडिंग हो जाती है न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट जाता है पानी में। ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर, लो एंड हाई, ऐसे स्टॉर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आ जाए, या फिर एलिनो, इंसो, ये बहुत सारे इवेंट्स हैं जिससे कि ये कोरल ब्लीचिंग हो सकती है।
अब कोरल रीफ्स आर रिजिलियंट टू एलिवेटेड सी वाटर टेम्परेचर। अब ये सेकंड देखिए, नो, यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सट्रीम पे जाएगा, ये रिजिलियंट नहीं है कोरल रीफ, ये ब्लीचिंग हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट वाज करेक्ट। थर्ड देखिए, कोरल रीफ इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1। नो, इट इज इन शेड्यूल 1। जो टाइगर की प्रोटेक्शन है ना शेड्यूल 1 में, वही प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कोरल रीफ को दी गई है। देन बायो बैंकिंग ऑफ कोरल रीफ इज पॉसिबल, दिस इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। पॉसिबल है, बायो बैंकिंग हो रही है। अब इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है और बाकी तीनों गलत है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोरल रीफ्स आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। ये इस तरह की स्टेटमेंट कई बार पूछ लेता है प्रीलिमिनरी में एग्जामिनर। मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर फॉर कोरल रीफ इज 23 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ्स, कोरल पोलिप्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, पोलिप्स तो मैंने बताया था आपको, इनवर्टिब्रेट लिविंग है। अब इसमें जो है तमिलनाडु में इनवेजिव स्पीशीज भी इन्वेंट होगी। कोरल रीफ की भी इनवेजिव स्पीशीज है, स्नो फ्लेक कोरल कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? स्नो फ्लेक कोरल। सो ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थैंक यू।